हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ इस सीरीज़ का 15 एपिसोड जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फैमो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है शाओ के बाहर जाने के लिए, वो भी 1 महीने के लिए। वो पहले जैसा कोल्ड फैमो बन जाता है। देन ये सब देखकर यानचू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। देन जिया से बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट आता है और फैमो के बारे में बताता है कि जब से शाओ उसे 1 महीने के लिए छोड़ के गई है तब से काफी ज्यादा परेशान हो गया है, ना सही से बात करता, वो पहले जैसा कोल्ड फैमो हो गया है। और उसके बारे में बताता है कि फैमो को कम लोग पसंद आते हैं, जो लोग उसे पसंद आते हैं उसके दूर जाने पर फैमो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ऐसे ही रिएक्ट करता है। तभी जिया यानशु से पूछती है कि तुम कितने लोगों को पसंद करते हो। देन यानशु कहता है कि पहले का तो पता नहीं, बट अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो और किसी और की जरूरत नहीं है। देन ये सब सुनकर जिया काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके कंधे में सर रख देती है और काफी ज्यादा क्यूट सा रोमांटिक सा सीन हो जाता है। उसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें शाओ वापस आ जाती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने काम पूरा होने पर वो मिसेस जिन से अपनी पेमेंट लेती है और मन ही मन सोचती है अब मैं अपना कर्जा पूरा कर दूंगी। उसके बाद वो फैमो को जाकर वो चेक देती है और उसे कहती है देखो जो मैंने तुमसे कर्जा लिया था वो अब मैंने पूरा कर दिया। देन फैमो वो चेक एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कहता है कि तुम इसी वजह से मेरा कर्जा पूरा करने के लिए तुमने एड में काम किया। देन शाओ कहती है हाँ। देन उससे कुछ बातें ज्यादा ना कहकर वो उसे जाने के लिए कहता है। बहुत दिनों बाद शाओ अपनी फ्रेंड जिया से मिलने जाती है, उसे सारी बात बताती है कि फैमो को तो मैंने अपना कर्जा पूरा कर दिया, देन पता नहीं क्यों मुझसे इतना रूडली बात कर रहा था। देन जिया उसे कहती है शायद फैमो को ऐसा लग रहा होगा कि तुमने उसका कर्ज पूरा करके उससे तुमने जान छुड़ा ली। देन शायद वो गुस्सा हो गया होगा। देन उसे कहती है कि तुम्हें उसे मनाने के लिए कुछ करना चाहिए और शाओ को एक आइडिया आता है। देन नेक्स्ट डे वो फैमो के लिए उसके लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती है ताकि उसे खाकर वो सारी नाराजगी दूर कर दे। ये सब करके शाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है अब शायद ये मुझसे बात करने लगेगा और उसकी नाराजगी सारी दूर हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर फैमो उसे कहता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शायद तुम्हें फीवर आ गया है या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ फैमो के लिए वेट करती है और उसके साथ ऑफिस चलने के लिए कहती है। देन फैमो उसे गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। शाओ को तो गाड़ी ड्राइव करने आती ही नहीं थी। देन वो तभी भी इतनी बुरी तरह ड्राइव करती है कि फैमो तो डर के मारे छुप ही जाता है। देन वो ऑफिस पहुंचकर उसकी कमर की ऐसी की तैसी हो जाती है और शाओ उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, बट उसकी हेल्प नहीं लेता और वहां से निकलकर ऑफिस चला जाता है। उसके बाद वो रात में भी बहुत ट्राई करती है कि फैमो मान जाए। देन उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि मैंने तो सिर्फ इसलिए कर्जा वापस कर दिया ताकि हम इस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के चक्कर में ना पड़ के हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरुआत करें। देन ये सब कहकर फैमो तभी भी नहीं समझता। देन उसे कहता है हो गया तुम्हारा, अब तुम मेरे घर से जा सकती हो। ये सब सोचकर शाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जिया के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। देन जिया शाओ के आंसू नहीं देख पाती। देन वो यानचू को कॉल करके ये सब बताती है और उसे कहती है तुम्हें इन दोनों को मिलाने के लिए कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिंगर के ऑफिस में शाओ के काफी ज्यादा बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। देन उनको देखकर वो जेलसी के मारे काफी ज्यादा जल जाती है और जियान को कहती है कि ये सब पोस्टर जल्दी से जल्द उतरने चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। उसके बाद हम देखते हैं यानशु फैमो के ऑफिस आता है और उसको समझाता है कि तुम उसके साथ इग्नोर क्यों कर रहे हो और ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, शाओ को तुम्हारे इस बिहेवियर से कितना हर्ट हुआ है। देन ये सब सुनकर फैमो काफी ज्यादा मन ही मन मुस्कुराता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। फैमो यही तो चाहता था कि मैं उसे इग्नोर करूं और शाओ अपने आप ही मेरे पास खिंची चली आए। और उसी वक्त उसे एक मैसेज करके कहता है कि तुम्हें इस प्लेस पे आना है। उसके बाद हम देखते हैं कि फैमो शाओ को अम्यूजमेंट पार्क लेके आया होता है और उस टाइम उसको ये कहता है कि प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। देन ये सब सुनकर शाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती है मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और फैमो उसे अपने हाथ से बनाए हुए कार्ड बना के देता है जिसे देखकर काफी ज्यादा शाओ खुश हो जाती है और घर जाके उसके ख्यालों में सिर्फ फैमो ही फैमो नजर आता है। सोते वक्त उसके सपने ही देखती रहती है और ये सब सोच सोचकर काफी ज्यादा खुश भी होती है। नेक्स्ट डे वो दोनों एक साथ ऑफिस जाने लगते हैं। देन लिफ्ट में फैमो तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। देन बाद में ऑफिस से पहले ही वो उतारने के लिए कहती है ताकि कलीग उनके बारे में कुछ अफवाह ना फैला पाए। देन फैमो उसे कहता है कि ऐसा क्यों सोच रही हो, अब तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब तो मैं इस रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस करने वाला
वाला हो। देन शाओ कहते हैं कि अभी इसे अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा चलने दो। देन उसे एक क्यूट सा किस करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जैसे ही फीमो अपने ऑफिस में एंटर करता है वो सभी एम्प्लॉय से अच्छे से बिहेव करता है, जिससे वहाँ की सारी एम्प्लॉय लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। शाओ भी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद हम देखते हैं जब शाओ ट्रेनिंग कर रही होती है तब फेमो वहाँ आके बैठ जाता है और उसकी बोतल से पानी पीने लगता है। और उसके बाद उसके ट्रेनर आने पर उसे समझाता है कि तुम शाओ की अच्छे से ट्रेनिंग करना। देन उसके बाद जैसे ही शाओ अपनी बोतल को देखती है कि फेमो ने इसे पानी पिया, वो काफी ज्यादा इसे देखकर एक्साइटेड होने लगती है और मन ही मन और भी ज्यादा बबल्स आने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओ कुछ कलीग्स को बातें करते हुए सुनती है कि फेमो के लिए आज एक बुके आया है, वो भी किसी लड़की ने भेजा है। देन ये सब सुनकर शाओ काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और उसे उसका मन खराब होने लगता है। जैसे ही फेमो उससे मिलने आता है वो अच्छे से उससे बात नहीं करती, रूडली बिहेव करती है। देन फेमो सोचता है ये तो सुबह तक बिल्कुल ठीक थी, अभी से क्या हुआ। और उससे बात करने ही वाला होता है कि मिस जिन आ जाती है वहाँ पर और उन्हें वर्क पर चलने के लिए कहती है। देन उसके बाद हम देखते हैं यांशु फेमो को कॉल करके बताता है कि मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि मैं आज अपनी मॉम से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सारे लोग ब्लू स्काई गैलेक्सी की प्रीमियम कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। देन तभी शाओ फेमो के पास ना बैठकर वो अलग सी सीट में बैठ जाती है और फेमो बाद में उसके पास बैठ जाता है, उससे अपसेट होने का रीजन पूछता है। देन शाओ कहती है वो तो तुम्हें पता ही खुद करना पड़ेगा, मैं अपसेट क्यों हूँ। देन कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मिस जिन उस फेमो से पूछती है तुम तो उधर बैठे थे, तुम यहाँ कैसे बैठा है। तो वो बोलता है कि मैं शाओ से कुछ मूवी के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। उसके बाद शाओ फेमो के पॉकेट में चेयर अप नोट डालकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यांशु अपनी मॉम से मिलने गया होता है। देन उसकी मॉम कहती है अब बहुत हो गया, तुम शादी क्यों ना कर लेते और क्यों जल्द से जल्द शादी कर लो, मैं तुम्हें ऐसे सिंगल नहीं देख सकती। देन यांशु कहता है मॉम आप मेरी टेंशन मत करो, मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है और मैं उसी से शादी करूंगा। देन उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसे ही फालतू होती है, तुम्हें किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड की बेटी है, तुम्हें सिर्फ उससे ही शादी करनी है। देन यांशु उसे मना कर देता है कि नहीं मैं जिससे पसंद करता हूँ मैं उससे शादी करूंगा। बट उसकी मॉम नहीं मानती और कहती है कि मैं जिससे शादी कराऊंगी तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। देन ये सब सुनकर यांशु काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। उसके बाद फेमो अपने पॉकेट से वो नोट निकाल के देखता है तो वो उसे जस्ट चीयर अप करने के लिए उसने दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया और यांशु एक साथ डेट पे जा रहे होते हैं। देन उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है और यांशु जिया से कहता है कि प्लीज तुम जब भी आया करो मास्क लगा के आया करो, नहीं तो मैं तो सारा दिन तुम्हें ही देखता रहता हूँ, इसी वजह से मेरा एक्सीडेंट भी हो जाएगा किसी दिन, तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता हूँ जिससे मैं अपनी ड्राइविंग में फोकस नहीं कर पाता। देन ये सब सुनकर जिया काफी ज्यादा स्माइल करने लगती है और उसे कहती है तुम कुछ भी बोलते हो, चुप रहो। उसके बाद हम देखते हैं फेमो शाओ को ऑफिस बुलाकर उसे पूछता है तुमने तो मुझे चेयर अप नोट देकर मुझे चेयर अप कर दिया, अब ये बताओ तुम मुझसे नाराज क्यों हो। देन शाओ ये बताती है कि जो मॉर्निंग में बुके आया था किसी लड़की ने भेजा था वो कौन थी, जरा मुझे बताना जरा। जो उसके बाद फेमो कहता है कि अगर मुझे किसी ने भेजा भी हो तो तुम इतना डर क्यों रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ ना। ये सब सुनकर शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको उसके क्लोज आके जाते वक्त उसे एक किस कर देती है और फीमो उस किस को फील करके स्माइल करने लगता है। जैसे ही शाओ ऑफिस से बाहर जाती है वैसे ही जिन देखती है कि वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बाहर निकल रही है और फेमो को भी देखती है कि वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा है। देन वो समझ जाते कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। उसके बाद हम देखते हैं शाओ और फेमो एक रोमांटिक क्यूट सी डेट पे आए होते हैं और वो काफी ज्यादा एक साथ मस्ती करते हैं। उसके बाद फेमो जब शाओ को छोड़ने जाता है देन वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा स्कैर्ड हूँ, जब मेरी मूवी रिलीज होगी मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी और मैं इस बात से भी बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ कि मेरी मूवी जब रिलीज होगी सब देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। देन फेमो उसे बिलीव दिलाते हुए कहता है जो भी होगा अच्छा होगा, तुम अभी टेंशन मत करो। देन ये सब कहता ही है शाओ उसे फिर से किस करके डोर बंद करके चली जाती है। देन ये सब सोचकर फेमो और भी ज्यादा स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं आज मिस जिन का बर्थडे होता है। देन उसे सरप्राइज देने के लिए मिस्टर ली उसके लिए एक बड़ा सा टेडी बेयर लेके आते हैं और दोनों एक साथ काफी ज्यादा रोमांटिक सा लंच भी करते हैं।
जिससे हमें ये पता चलता है कि मिस जिन और मिस्टर ली आपस में काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं। देन इनका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोरों शोरों से मूवी की रिलीज करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। देन काफी ज्यादा शाओ परेशान हो जाती है और नर्वस भी होती है। देन मिस जिन उसे समझाते हुए कहती है नर्वस मत हो, जो होना होगा वो हो जाएगा। देन आखिरकार मूवी रिलीज हो जाती है। उसके बाद शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फैमो से कहती है चलो इस मूवी को हम देखने चलते हैं, ताकि मैं अपना रिस्पॉन्स देख सकूं कि इस मूवी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। दूसरी तरफ हम जियान और यांशु को देखते हैं जो एक डेट पर आए होते हैं और साथ ही साथ काफी ज्यादा क्यूट भी लगते हैं। और उसके बाद सडनली यांशु की चाइल्डहुड फ्रेंड मिस डी आ जाती है, जो यांशु की मॉम ने उसे पसंद किया था शादी के लिए, और वो यांशु को इस लड़की के साथ देखकर वो सोचती है क्यों ना उनका मजा खराब किया जाए। जैसे ही जिया वहां से थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है और उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी शादी तो मेरे साथ होनी है। और जैसे ही जिया वहां आ जाती है और चेयर लेके यांशु के और भी करीब बैठ जाती है और उसे जेलस फील कराने के लिए कहती है मैं मिस डे हूँ और यांशु की मॉम ने मुझे ही पसंद किया है, मैं क्योंकि मैं इसकी चाइल्डहुड भी फ्रेंड हूँ और मेरी इससे शादी होने वाली है। देन यांशु कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इससे शादी नहीं करूंगा, सिर्फ मैं जिया से प्यार करता हूँ, मैं जिया से ही शादी करूंगा। देन वो और भी जलाने के लिए मिस डी जिया को कहती है ये सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें घुमाएगा फिराएगा और छोड़ देगा, तुम्हें तुमसे शादी नहीं करेगा, शादी सिर्फ मुझसे ही करेगा और तुम्हारे बारे में इसने मुझसे काफी ज्यादा भला बुरा कहा है तुम्हारे लिए। देन ये सब सुनकर जिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहां से वो चली जाती है। उसके पीछे पीछे यांशु भी चला जाता है और उसे मनाता है कि ऐसा जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोल रही है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लिए भला बुरा बोलूंगा, मेरे लिए सिर्फ तुम ही मेरी लाइफ में एक लौती हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। ये सब सुनकर जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एक साथ वो लोग मूवी देखने चले जाते हैं। सो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे।